भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं नित्या दुबे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे खास शो जिसका नाम है चर्चित चेहरे, जहाँ बात होती है उन चेहरों की जिनमें कोई बात होती है। आज हम बात करेंगे रघुवीर यादव, एक भारतीय अभिनेता, संगीतकार, गायक और सेट डिजाइनर हैं, जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। प्रधान जी के रोल में उन्होंने भड़कने और तमतमाने वाले सीन में गर्दा उड़ा दिया है। जिस सीन में वो कुछ भी नहीं करते, वहां भी वो कमाल करते हैं। सिर्फ अभिनय की दुनिया में ही नहीं, उन्होंने अपने जीवन में भी कमाल किया है। रघुवीर यादव के घर वाले चाहते थे कि ये पढ़ लिख कर कोई बढ़िया सी नौकरी कर ले, इसलिए जबरन इनके पिता ने इन्हें साइंस में दाखिला दिलाया। घर वालों का मानना था कि अगर लड़का साइंस में पढ़ेगा तो अच्छी नौकरी करेगा, अच्छी लड़की भी इसे मिल जाएगी। लेकिन रघुवीर ठहरे सीधा साधा बच्चा, एक ऐसा बच्चा जिसे पिता के साथ खेती करना अच्छा लगता था, एक ऐसा बच्चा जिसे बैलगाड़ी चलाने में मजा आता था। इसलिए साइंस कभी रघुवीर यादव को पसंद ही नहीं आई। नतीजा ये हुआ कि वे एग्जाम में फेल हो गए। इन्हें खुद पर इतनी शर्म आई कि ये घर वालों से नजरें ना मिला सके और आखिरकार ये घर छोड़कर भाग गए। रघुवीर यादव जब घर से भागे तो इनकी उम्र महज 15 वर्ष की ही थी। रघुवीर यादव अकेले नहीं भागे थे, गांव का एक लड़का भी इनके साथ था। रघुवीर उस लड़के के साथ ललितपुर पहुंचे। ललितपुर में उस लड़के के रिश्तेदार रहते थे, रघुवीर भी वहां रहे। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों ललितपुर में एक पारसी थिएटर कंपनी के शो चल रहे थे। रघुवीर यादव ने भी ₹2.5 का एक टिकट लिया और नाटक देखने चले गए। 2-4 दिन बाद लड़का अपने रिश्तेदारों के घर से भाग गया। ऐसे में रघुवीर यादव को वहां से भी निकलना पड़ा। रघुवीर यादव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, कहाँ जाए। आखिरकार वो अपना बैग उठाकर उसी पारसी थिएटर कंपनी में पहुंच गए। वहां रघुवीर यादव उसके मालिक से मिले और काम मांगा। उन्होंने रघुवीर से पूछा कि तुम क्या करते हो। तो अब चूंकि बचपन से ही रघुवीर यादव को गाना बहुत अच्छा लगता था और इनके मन के किसी कोने में गायक बनने की ख्वाहिश भी थी, तो रघुवीर यादव ने उनसे कहा कि मैं गाना गा लेता हूँ। उन्होंने रघुवीर से कोई गाना सुनाने को कहा। रघुवीर ने एक गाना सुनाया। वो गाना सुनने के बाद थिएटर कंपनी के मालिक इनसे बोले कि भाई तुम गाते तो अच्छा हो, लेकिन तुम्हारा तलफ्फुज तो बहुत ज्यादा खराब है। अबोध रघुवीर को लगा कि तलफ्फुज तबले से जुड़ी हुई कोई चीज होगी। रघुवीर बोले, अगर मैं तबले पर गाऊंगा तो सही गा लूंगा। रघुवीर की ये बातें सुनकर थिएटर कंपनी के मालिक व अन्य लोग जो वहां बैठे थे, उनकी हंसी छूट गई। रघुवीर को एहसास हो गया कि उन्होंने फिर कोई बेवकूफाना हरकत की है। थिएटर मालिक ने उन्हें बताया कि तलफ्फुज का मतलब होता है उच्चारण। रघुवीर ने थिएटर कंपनी के मालिक से गुजारिश की कि मुझे काम पर रख लीजिए, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। मालिक ने रघुवीर पर तरस खाकर ₹2.5 का रोज के हिसाब से इन्हें काम पर रख लिया और रघुवीर यादव रहकर उन्हें शो में गाना गाने लगे। थिएटर के लोगों ने ही रघुवीर को उर्दू भी सिखाई और इनका उच्चारण सही कराया। रघुवीर उस कंपनी के नाटकों में गाना गाने का काम करते थे। कई दफा ऐसा होता था जब शो कैंसल हो जाता था या बारिश हो जाती थी, तो ऐसे में रघुवीर का मेहनताना ₹2.5 से घटकर ₹1, कभी कभार तो मात्र 50 पैसे ही रह जाता था। रघुवीर कहते थे कि वे बड़ी मुश्किल दिन थे, खाने की भी कमी रहती थी। नाटक कंपनी में इनके साथ काम करने वाले स्टाफ के कई लोग कमजोर व पीले पड़ जाते थे, लेकिन रघुवीर हमेशा एनर्जेटिक रहे क्योंकि वो खुश रहते थे, ये सोचकर कि हर दिन उन्हें कुछ नया सीखने को मिल रहा है। रघुवीर कहते थे कि जब पेट भरा रहता है तो उस वक्त बिस्तर और आराम ही दिखता है, लेकिन जब आप भूखे रहते हैं तो आप ना चाहते हुए भी सीखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। खैर, तकरीबन 2-3 महीनों तक रघुवीर यादव उस नाटक कंपनी में काम करते थे। फिर एक दिन कंपनी के मालिक ने इनसे कहा कि अब तुम्हें सिर्फ गाना बजाना ही नहीं करना है,
अब तुम्हें स्टेज पर एक्टिंग भी करनी होगी। रघुवीर चाहते तो नहीं थे, लेकिन मालिक का हुक्म टाल भी नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने हामी भर दी। पहले नाटक में वो रघुवीर यादव सिपाही का किरदार निभाया, एक ऐसा सिपाही जो हाथ में भाला लिए हुए एक कोने में खड़ा रहता है। रघुवीर को सिपाही बनकर पूरे नाटक के दौरान एक कोने में खड़े रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और अगले शो में जब रघुवीर यादव को फिर से सिपाही बनने के लिए कहा गया तो इन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे वो काम अच्छा नहीं लगता, लेकिन थिएटर के मालिक ने इनसे कहा कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें कंपनी छोड़नी पड़ेगी। मजबूरी में रघुवीर यादव को फिर से सिपाही बनना पड़ा। कुछ दिनों बाद ये दुखी जीवन उन्होंने जिया, मगर जब अगले नाटकों में इन्हें थोड़े डायलॉग्स वाले किरदार दिए गए तो इन्हें भी एक्टिंग करने में मजा आने लगा और अगले 6 सालों तक ये उसी पारसी थिएटर कंपनी में काम करते रहे। इस दौरान रघुवीर यादव ने कई नाटकों में अभिनय किया। देश के विभिन्न नाटकों में इन्होंने भाग लिया। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहां अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। 25 जून 1957 को मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के पास स्थित एक गांव में रघुवीर जी का जन्म हुआ था। एक किसान परिवार में चली रघुवीर यादव की कहानी आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये जानना भी जरूरी है कि घर से भागकर नाटक से जुड़ा एक लड़का फिल्मी दुनिया में कैसे आया। वो पारसी थिएटर कंपनी छोड़ने के बाद रघुवीर यादव लखनऊ आ गए। लखनऊ में एक थिएटर ग्रुप संग जुड़कर रघुवीर यादव ने नाटकों में काम किया, साथ ही साथ गायन भी किया। फिर वहीं से किसी ने इन्हें NSD के बारे में बताया। रघुवीर यादव ने प्रयास किया और इन्हें NSD में दाखिला मिल गया। फिर तो बकायदा इन्होंने प्रोफेशनल थिएटर की विविधता ट्रेनिंग ली। NSD से पास होने के बाद कुछ समय तक इन्होंने वहां की रेपेट्री में नौकरी भी की। NSD में इनके गुरु थे आधुनिक थिएटर के पितामह कहे जाने वाले इब्राहिम अलकाजी साहब। इब्राहिम अलकाजी साहब ने रघुवीर यादव के मन में थिएटर को लेकर इतनी दीवानगी पैदा कर दी कि इन्होंने फैसला कर लिया कि ये जीवन भर थिएटर ही करेंगे। जब रघुवीर यादव NSD के स्टूडेंट ही थे, तब इन्हें व इनके कुछ बैचमेट्स को इब्राहिम अलकाजी साहब ने पुणे स्थित FTII में एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा था। पुणे में रघुवीर यादव ने एक नाटक किया था, जिसे इत्तेफाक से दिग्गज डायरेक्टर सईद मिर्जा ने भी देखा। सईद मिर्जा रघुवीर यादव से बड़ा प्रभावित हुए। उन्होंने रघुवीर यादव से कहा कि तुम्हें बॉम्बे आ जाओ, मैं एक फिल्म बना रहा हूं, उसमें तुम्हें लूंगा, तुम्हारे रहने खाने का बंदोबस्त मैं कर दूंगा। अब रघुवीर यादव ने उस समय तो उनसे कहा कि सोचकर जवाब दूंगा, लेकिन ये मन में तय कर लिया था कि अब इन्हें फिल्मों में काम नहीं करना है, इन्हें तो बस थिएटर करना है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि रघुवीर यादव को फिल्मों से कोई एलर्जी रही हो या इन्होंने अपने जीवन में फिल्मों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया हो। ये भी फिल्मों में काम करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ अपने पसंद की किरदार वाली फिल्मों में ही इन्हें काम करना पसंद था। जबकि उस वक्त इन्हें जो कुछ फिल्में ऑफर हुई थी, उनमें कॉमेडियंस वाले रोल इन्हें ऑफर हो रहे थे। रघुवीर यादव को रोल नहीं करना था, मगर जब डायरेक्टर प्रदीप कृष्णा ने रघुवीर यादव को मैसी साहब की स्क्रिप्ट्स पढ़ने को दी, तो इन्हें वो कहानी बेहद पसंद आई। खासतौर पर मैसी साहब का मुख्य किरदार फ्रांसिस मैसी, यानी प्रदीप कृष्ण चाहते भी थे कि फ्रांसिस मैसी का किरदार रघुवीर से ही कराया जाए। रघुवीर यादव मैसी साहब में
काम करने को तैयार हो गए, लेकिन इस शर्त पर कि वो एनएसडी की लेबोरेटरी अपनी नौकरी नहीं छोड़ेंगी। प्रदीप कृष्ण तैयार हो गए और एनएसडी से ब्रेक लेकर रघुवीर यादव ने मैसी साहब फिल्म की शूटिंग की। फिल्म जब रिलीज हुई तो रघुवीर यादव के काम की चारों तरफ ही चर्चा होने लगी। 2 इंटरनेशनल अवार्ड भी इनकी झोली में आ गए। फिर तो रघुवीर यादव के पास फिल्मों के ऑफर्स की झड़ी लग गई। हालांकि इन्होंने काफी वक्त तक खुद को मिले सभी ऑफर्स ठुकराए, मगर जब इन्होंने नोटिस किया कि इब्राहिम अलकाजी ने एनएसडी छोड़ने के बाद वहां थिएटर की हालत खराब हो गई और राजनीति होने लगी, तो इन्होंने एनएसडी छोड़ दिया और ये मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद रघुवीर यादव ने सलाम बॉम्बे फिल्म में काम किया और उनके बाद तो रघुवीर यादव एक के बाद कई फिल्मों में काम करते गए। टीवी पर भी इन्होंने काम किया और आज रघुवीर यादव किसी पहचान के मोहताज नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जहां जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, लेकिन जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं चर्चित चेहरे के एक और नए एपिसोड में हर शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ और सिर्फ भारती न्यूज पर।